हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर? In the second law of motion, we have studied that the moving body possesses momentum which is equal to the product of mass and velocity। जब हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था तो हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था कि एवरी मूविंग बॉडी पोजेस मोमेंटम, मतलब हर जो बॉडी मोशन में है उसका मोमेंटम होगा। क्लियर? और मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज डिफाइंड एज दी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्लियर? ये हम पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नाउ वी विल नाउ टेक वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। क्लियर? एज वी सी इन दिस पिक्चर, हमारे पास क्या है? हमने कंसीडर कर लिया, सपोज कर लिया एक ट्रक जिसका मास m1 है। ठीक है? एक कार ले ली। ठीक है? और ये जो कार है वो क्या है? रेस्ट पे है, स्टेशनरी है। क्लियर? और ये जो ट्रक है ये मोशन में है। सपोज अ स्पीडिंग ट्रक और फास्ट मूविंग ट्रक हिट्स अ स्टेशनरी कार ड्यू टू विच द कार ऑल्सो स्टार्ट मूविंग। हमने क्या किया? यहाँ पे फास्ट मूविंग ट्रक को हिट करा दिया, किससे? स्टेशनरी कार से। तो क्या होगा? जो ये कार है वो भी क्या कर जाएगी? मूव कर जाएगी। क्लियर? और जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराती है तो उसे क्या बोलते हैं? कोलिजन बोलते हैं। क्लियर? कोलिजन क्या है यहाँ पे? व्हेन अ बॉडी हिट अनदर बॉडी, उसे क्या बोलते हैं? कोलिजन। क्लियर? क्या होगा यहाँ पे? यहाँ से रिजल्ट क्या निकलता है? जब एक फास्ट मूविंग ट्रक ने कार को, एक स्टेशनरी कार को हिट किया तो क्या हुआ? जो ये ट्रक है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, है ना? ये इसकी स्पीड क्या है? स्लो हो जाएगी। और जो ये कार थी ये क्या होगी? मोशन में आ गई, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। जो कि रेस्ट पे थी, मूव कर गई, कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी बढ़ी ना उसकी, तो इंक्रीज कर गई। क्लियर? ट्रक की वेलोसिटी डिक्रीज होगी, कार की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो मोमेंटम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो मोमेंटम क्या होगा ट्रक का? वो भी क्या हो जाएगा? मोमेंटम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और कार का मोमेंटम क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। कैसे? एज वी ऑल नो दैट मोमेंटम इज़ व्हाट? मास इनटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो हमारा मोमेंटम भी क्या होगा? चेंज होगा। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। और वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। मोमेंटम ऑफ ट्रक इज डिक्रीजेज एंड मोमेंटम ऑफ कार इज increases. Clear? Now it has been found that the increase in the momentum of car is equal to the decrease in the momentum of car. हमें इस ऑब्जर्वेशन से क्या मिला? दैट जितना ट्रक के मोमेंटम में डिक्रीज हो रहा था ना, उतना ही कार के मोमेंटम में इंक्रीज हो रहा था। मतलब कार का मोमेंटम जितना बढ़ा है उतना ही मोमेंटम ट्रक का डिक्रीज हुआ है। सो दैट देयर इज़ नो लॉस ऑफ मोमेंटम इन द कोलिजन। तो हम कह सकते हैं कि भी कोलिजन के दौरान इसमें कोई मोमेंटम लॉस नहीं हुआ। जितना मोमेंटम ट्रक ने लॉस किया था उतना ही मोमेंटम कार ने गेन कर लिया। दिस इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर? इसी एग्जाम्पल से हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं। According to law of conservation of momentum, when two or more bodies act upon one another, their total momentum remain constant or conserved provided no external force are acting. Means जब दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ एक दूसरे पर एक्ट होंगी, एक दूसरे से टकराएंगी, तो उनका जो टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है? क्लियर? दिस मीन्स दैट
whenever one body gain momentum then some other body must lose an equal amount of momentum। मतलब जब एक बॉडी जितना मोमेंटम गेन करेगी दूसरी बॉडी उतना ही मोमेंटम सेम अमाउंट में लूज कर देगी। मीन्स देयर इज़ नो चेंज ऑफ मोमेंटम, सेम रहेगा। एक दूसरी डेफिनेशन भी हम मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं, दैट मोमेंटम इज़ नेवर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। क्लियर? और द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर? The principle of conservation of momentum is in accord with Newton's third law of motion, which says that action and reaction are equal and opposite। मतलब जो ये law of conservation of momentum है वो किसके अकॉर्डिंग है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोमेंटम के। क्लियर? मतलब जो एग्जाम्पल या जो एप्लीकेशन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉलो करेगी ना वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी फॉलो करेगी। क्लियर? So now we are going to prove the law of conservation of momentum। प्रूव करेंगे। क्लियर? ये इसका प्रूफ है। सो हमने उस पिक्चर में देखा था, ये रही, हमने जब पहले देखी थी एग्जाम्पल देखा था, ये रहा। यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया था? एक ट्रक जिसका मास m1 है और एक कार जो स्टेशनरी है जिसका मास m2 है। क्लियर? कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी में चेंज आया। क्लियर? हमने इनिशियली क्या माना था? जो ट्रक की वेलोसिटी है वो u1 है बिफोर कोलिजन और कार की वेलोसिटी है u2। क्लियर? तो ट्रक का मोमेंटम क्या होगा? m1 u1 और कार का मोमेंटम होगा m2 u2 और टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा इन दोनों का एडिशन। तो वी कैन से दैट मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज m1 प्लस m2 u2। ठीक है? क्लियर? और आफ्टर कोलिजन क्या हुआ? वेलोसिटी क्या होगी? v1 होगी ट्रक की। क्लियर? और इसकी क्या होगी? v2 होगी कार की। और जो हमारा फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2। सो दिस इज मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? दैट मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है? हमने कंसीडर कर लिया था। सो हम इसका प्रूफ करेंगे। सो हमने सपोज किया था एक ट्रक और कार। ठीक है? ड्यूरिंग कोलिजन के दौरान जो ट्रक है वो क्या करेगा? एक फोर्स लगाएगा कार के ऊपर F1। क्लियर? F1 फोर्स लगाई कार के ऊपर। इन रिटर्न कार एक्सर्ट अ फोर्स F2 ऑन द ट्रक। क्लियर? ट्रक ने जो फोर्स लगाई कार पे वो क्या है? F1 है और जो कार लगाएगी रिटर्न में वो क्या है? F2। ये ट्रक ने लगाई है और ये कार ने लगाई है। क्लियर? सो हमें क्या फाइंड आउट करेंगे? हम सबसे पहले यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे? फोर्सेस F1 एंड F2। क्लियर? फर्स्ट केस हम F1 को फाइंड आउट करेंगे। सो फोर्स F1 क्या है? जो ट्रक ने लगाई कार के ऊपर। क्लियर? तो कार क्या होगी? कार की वेलोसिटी क्या होगी? चेंज हो जाएगी, u2 से क्या हो जाएगी? v2 हो जाएगी। क्लियर? कार की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u2 टू v2। तो यहाँ पे कार का एक्सेलरेशन क्या होगा? मान लो a2 है ना? तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? v2 माइनस u2। मतलब उसकी पहले वेलोसिटी क्या थी? कार की u2 थी और बाद में कोलिजन के बाद क्या होगी? v2 होगी। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो गया कार का? v2 माइनस u2। क्लियर? अब हमें पता है फोर्स क्या होती है? फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स हमें कौन सी निकालनी है? F1 जो ट्रक ने लगाई कार के ऊपर, है ना? और मास हमारा किसके? मास हम उसी बॉडी का लेंगे जिस पे फोर्स एक्ट हुआ है। किस पे एक्ट हुआ है? कार पे। और कार का मास क्या है? m2 हमने कंसीडर किया है। और एक्सेलरेशन a2 वो क्या है कार का?
ये हमने अभी निकाला था v2 माइनस u2 अपॉन t। क्लियर। अब हम निकालेंगे फोर्स F2 जो कार ने लगाई थी रिटर्न में, किसके ऊपर, ट्रक के ऊपर। सो कार ने किस पे लगाई फोर्स, ट्रक पे, तो ट्रक की वेलोसिटी चेंज हुई थी। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी ट्रक की, u1 थी, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी v1। तो एक्सेलरेशन हमारा ट्रक का क्या होगा a1, वो क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमारी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होगा v1 माइनस u1 अपॉन t। क्लियर। वही फोर्स क्या होगी F2 क्या हो जाएगी, मास हम किसका लेंगे जिस पे फोर्स एक्ट हो रही है, दैट इज ट्रक। ट्रक का मास क्या है m1 इंटू v1 माइनस u1 अपॉन t। क्लियर। नाउ सॉरी, अब हम क्या देखेंगे, हमें क्या पढ़ा था कि भाई जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है किसके अकॉर्डिंग है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोमेंटम। क्लियर। यहाँ पे जितना फोर्स वो लगा रही है, ट्रक ने लगाया कार पे, उतना ही रिटर्न में कार भी क्या कर रही है, ट्रक पे फोर्स लगा रही है, दैट इज F2। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। सो ट्रक ने फोर्स लगाया F1 कार पे, और कार ने रिटर्न में लगाया F2, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हम लिख सकते हैं इनका मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो माइनस साइन समझ में आया कैसे आया, कि भी फोर्स लग तो रही है सेम अमाउंट में, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इस वजह से नेगेटिव साइन आया। सो अब हम यहाँ पे F1 और F2 की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। F1 हमारा क्या आया था, m2 इंटू v2 माइनस u2 अपॉन t, विच इज़ इक्वल टू माइनस m1 v1 माइनस u1 अपॉन t। क्लियर। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और ये हमारा बचेगा m2 v2 माइनस u2 इज इक्वल टू माइनस m1 इंटू v1 माइनस u1। क्लियर। अब मास m2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, m2 v2 माइनस m2 u2, और यहाँ पे माइनस m1 को करेंगे तो माइनस m1 v1 माइनस माइनस ये माइनस m1 और इंटू माइनस u1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो हमें मिलेगा m1 u1। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें मिल जाएगा दैट m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर। ये रहा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर। हियर m1 प्लस u1 प्लस m2 u2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा मोमेंटम बिफोर कोलिजन। क्लियर। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सो हैंस प्रूव्ड टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्लियर। प्रूव हो गया। So it is obvious that the total momentum of the two bodies before and after the collision is the same. This means that momentum of the two bodies remain constant. जो मोमेंटम होगा दो बॉडीज़ का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। एंड दिस रिजल्ट प्रूव्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर। अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने रॉकेट के बारे में पढ़ा है और एक एरोप्लेन के बारे में भी पढ़ा है। जो ये दोनों होते हैं ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। क्लियर। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक बुलेट का हो गया, जैसे एक बुलेट है, क्लियर, और गन है उसके, सॉरी गन और बुलेट। क्लियर। तो स्टार्टिंग इनिशियली क्या होते हैं, दोनों क्या होती हैं, रेस्ट पे होती हैं, गन और बुलेट, है ना, उनकी वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है इनिशियली, और जो मोमेंटम है वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, है ना। इनिशियल जो मोमेंटम है वो मोमेंटम पी वो क्या है, ज़ीरो है। जब बुलेट फायर होगी गन से तो क्या होगा, द बुलेट हैज़ द मोमेंटम, बुलेट का मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास ऑफ बुलेट इनटू
वेलोसिटी ऑफ बुलेट, है ना, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। क्लियर। और जो बुलेट है क्या करेगी, सेम इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम टू द गन, गन को उतना ही मोमेंटम प्रोवाइड करा देगी, इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम। क्लियर। ड्यू टू विच द गन जर्क बैकवर्ड, जिसकी वजह से जो गन है वो पीछे की तरफ मूव कर जाएगी। इसे हम बोलते हैं द गन इज सेट टू रिकॉइल। मतलब जब बुलेट फायर हुई और जो गन है वो पीछे की तरफ मूव करी, उसे हम बोलते हैं गन क्या हो रही है, रिकॉइल हो रही है। और जो वेलोसिटी होगी उस टाइम पे गन की, उसे बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हम कह सकते हैं मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। यहाँ पे मैं पी क्यों यूज़ करी, पी मतलब मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। क्लियर। सो नाउ अब हम एक एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, यही सेम बुलेट का है। क्लियर। क्वेश्चन है, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 kg with a velocity of 300 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। रिकॉइल वेलोसिटी अभी मैंने बताया था कि भाई जब जो फायरिंग के दौरान जो गन है बैकवर्ड मूव करती है, उसे उस टाइम जो वेलोसिटी होती है उसे हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। वैसे हम सिंपली गन की वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। सो इसको सोल्व कैसे करेंगे, वही सेम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ये बेस है, उसी के हिसाब से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो बुलेट का मास कितना है, 10 ग्राम है ना। पहले हम इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10/1000 kg, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो बुलेट का मास क्या होगा, 0.01 kg हो जाएगा, है ना। और वेलोसिटी क्या है बुलेट की, वो है 300 मीटर पर सेकेंड। और जो मोमेंटम क्या हो जाएगा बुलेट का, मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। मास क्या है, 0.01 इंटू 300। क्लियर। कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, इसको हम जब हमारा फॉर्मूला लगाएंगे वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला, जब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। ये हमारा क्या आ गया, मोमेंटम ऑफ बुलेट। क्लियर। अब हम निकालेंगे मोमेंटम ऑफ गन। गन का क्या दे रखा है, मास दे रखा है, कितना है, 6 kg। और वेलोसिटी हमें उसकी फाइंड आउट करनी है गन की, है ना। तो इसका मोमेंटम क्या आ जाएगा गन का, 6 × v। सो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो क्या था, मास ऑफ बुलेट मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या हो जाएगा, इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन, है ना। तो हमारा बुलेट का मोमेंटम कितना निकला था, 0.01 इंटू 300 इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन क्या है, 6 × v। यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। सो हमारी जो वेलोसिटी होगी वो क्या आ जाएगी, 0.01 इंटू 300 अपॉन 6। सो अब यहाँ से हम सिंप्लीफाई करके हमें v की वैल्यू मिल जाएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। सो दिस इज आवर रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर होगा, सब कुछ समझ में आया होगा।
थैंक यू।